प्रबंध बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड। प्रबंध की सार्वभौमिकता की अवधारणा प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर प्रभात शर्मा। प्रबंध के व्यवस्थित होने के प्रारंभिक चरणों में यह मान लिया गया कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का अर्थ होता है हर स्थान पर हर तरह के संगठनों में समान रूप से लागू होना। तो माना गया कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। फेयोल तथा टेलर दोनों ने ही इस अवधारणा का समर्थन किया था। प्रबंध की यह अवधारणा कहती है कि सभी कार्यों में प्रबंध के सिद्धांतों का समान प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। इस अवधारणा के अनुसार सभी संगठनों यथा मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, क्लब, सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर तथा सभी प्रबंधकों यानी हर स्तर के प्रबंधक यथा उच्च, मध्य या फोरमैन द्वारा समान प्रकार के प्रबंध कार्य किए जाते हैं। सब स्थानों पर प्रबंधन में समान प्रकार के सिद्धांतों को ही अपनाया जाता है। सभी देशों एवं संस्कृतियों में प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं। इस तरह से यह एक व्यापक अवधारणा है। अभी तक निर्विवाद रूप से इसे सर्वमान्य माना गया, किंतु पिछले कुछ दशकों से इसकी सर्वमान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इसकी सर्वमान्य अवधारणा पर मत विभाजन होने लगा और कुछ विद्वान जो इस विचारधारा को आज भी सार्वभौमिक मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसका विरोध करने लगे। सभी संगठनों में प्रबंध कार्य किए जाते हैं। सभी प्रबंधक समान कार्य करते हैं। सभी प्रबंधकीय कार्यों में समान सिद्धांतों का प्रयोग होता है। समान योग्यताओं का उपयोग होता है। प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव है या प्रबंधकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ये वे तर्क हैं जो विद्वान मानते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है। तो प्रबंधकीय ज्ञान का हस्तांतरण संभव है और प्रबंधकों का स्थानांतरण किया जा सकता है। प्रबंधकीय ज्ञान का शिक्षण प्रशिक्षण किया जा सकता है। सभी देशों में समान प्रबंधन के कार्य एवं सिद्धांत होते हैं। लेकिन प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा के संबंध में जो तर्क दिए गए हैं, कुछ विद्वान उसका विरोध करते हुए अवधारणा के विपक्ष में भी तर्क देते हैं। उनका मानना है कि उद्देश्यों की भिन्नता से अवधारणा में परिवर्तन आता है। तो उद्देश्यों की भिन्नता होती है। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि व्यवसाय उद्देश्य वाले उपक्रम के प्रबंध के सिद्धांतों को गैर व्यावसायिक उपक्रम में उसी रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता। द्वितीय है विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों की विभिन्नताएं। हर क्षेत्र के भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग स्थानों के संगठन अलग अलग प्रकृति के होते हैं। भौगोलिकता का भी प्रभाव पड़ता है। संगठनों के आकार का प्रभाव पड़ता है। छोटे संगठन और बड़े संगठन में प्रबंध की प्रकृति का अंतर आ जाता है। प्रयुक्त तकनीकी एवं कार्यों की भिन्नता भी
प्रबंध की सार्वभौमिकता को सीमित कर देती है। व्यवस्था के विकास के स्तर में विभिन्नताएं एक विकासशील एवं विकसित देश की प्रबंध की शैली में कुछ अंतर अवश्य पाया जा सकता है। इसी तरह से प्रबंध की सार्वभौमिकता को सीमित करने में सांस्कृतिक विभिन्नताएं और सीमाएं भी सामने आती हैं। संस्कृति प्रभावित करती है, देशकाल वातावरण प्रभावित करता है। अतः प्रबंध की प्राथमिकता के संबंध में, सार्वभौमिकता के संबंध में की गई आलोचनाएं पूरी तरह सही नहीं है। संगठनों में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में प्रबंध के सामान्य सिद्धांत अपनाने ही होते हैं। यह सत्य है कि प्रत्येक देश की सांस्कृतिक एवं तकनीकी के प्रयोग में भिन्नताएं हो सकती हैं, किंतु सिद्धांत सामान्यतः वही बने रहते हैं। पूर्ण्स का कहना है कि जो लोकतंत्र की जो प्रबंध की सार्वभौमिकता का विरोध करते हैं वे सिद्धांतों एवं तकनीकों में अंतर नहीं कर पाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहार में भिन्नता होती है। प्रबंध के कुछ आधारभूत सिद्धांत होते हैं तो आधारभूत व्यवहार भी होता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए और एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवहार परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है, परंतु सिद्धांत वही रहते हैं। व्यवहार परिवर्तनशील है और सिद्धांत स्थिर हैं। अतः वही बने रहने के कारण सार्वभौमिक होते हैं। तो माना जा सकता है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं।